फर्स्ट टाइम चुनाव में लड़ा था। भले ही मुझे सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जनता बहुमत देकर जनता ज़रूर सर्टिफिकेट पिछली बार दी थी और इस बार तो जीत निश्चित है मेरा। ये चीज़ था कि किसी के जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे थे और मैं काफ़ी मेहनत भी किया था। मैं हारने के बाद भी परमानेंट लगा रहा और इस बार मुझे पूरी विश्वास है कि जनता मुझे भारी बहुमत से जिता देगी। आज पब्लिक न्यूज 24 की टीम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 में पहुंची हुई है, जो लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में रमेश जी से हमारी टीम की मुलाकात हुई और इस बार के भी चुनाव में रमेश सिंह जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, पूर्व में रह चुके जिला परिषद के बारे में और इन तमाम चीज़ों के बारे में इनसे जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, मैंने या यहाँ की जनता ने या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको देखते हैं कि आप एकदम साधारण ज़िंदगी जीते हैं। आपके पीछे ना कोई काफिला रहता है, ना भीड़ भाड़ रहता है, ना कोई गार्ड के साथ आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। जहाँ भी देखते हैं आप अकेला जाते हैं। आप क्षेत्र में हर किसी से वही व्यवहार रहता है जो एक बुजुर्ग के साथ रहता है, एक बच्चे के साथ रहता है या युवाओं के साथ रहता है। आखिर इसका कारण क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और अपने क्षेत्र के देवतुल्य जनता को भी मैं दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। और साधारण ज़िंदगी आप कहे, आप इतना सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आए, मैं जैसे था वैसे आपके सामने उपस्थित हुआ। मैं हमेशा से ही साधारण जीवन जिया। मैं सुबह सुबह उठ के अपने द्वार पर झाड़ू लगाना, कोई हमारे दरवाजे पर आए उनको जो भी सेवा सत्कार है मैं करके ही 10-11 बजे मैं क्षेत्र में निकलता हूँ। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो मैं कोई शेड्यूल बदला। जैसे पहले का शेड्यूल था वैसे आज का भी शेड्यूल है। अगर सभी लोगों को लगभग चुनाव चिन्ह मिल गया है और रमेश जी को भी चुनाव चिन्ह मिल चुका है, इनकी चुनाव चिन्ह क्या है और जनता से ये क्या अपील करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन और क्रम संख्या 7 पर मैं हूँ। बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मुझे मिला है। आपने देखा भी होगा कि जो इंजन है वो बहुत रेल के डब्बों को लेकर के साथ में चलता है। वैसे ही मैं क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर हमेशा चलूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि रेल का इंजन क्रम संख्या 7 पर है। आप सभी दूसरे लोगों को बताने का कार्य करें और मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आप सबको साथ में लेकर चलूं। पिछली बार जनता ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? पिछली बार कई ऐसे सिचुएशन थे, मैं बहुत कम वोटों के अंतर से हारा। फर्स्ट टाइम चुनाव में लड़ा था। भले ही मुझे सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जनता बहुमत देकर जनता ज़रूर सर्टिफिकेट पिछली बार दी थी और इस बार तो जीत निश्चित है मेरा। मतलब तेरे जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार की है। नहीं, पिछली बार ये चीज़ था कि किसी के जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे थे और मैं काफ़ी मेहनत भी किया था। मैं हारने के बाद भी परमानेंट लगा रहा और इस बार मुझे पूरी विश्वास है कि जनता मुझे भारी बहुमत से जिता देगी। आचार संहिता के उल्लंघन में आपके ऊपर FIR भी किया गया था, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हाँ, FIR तो हुआ था। इससे
1 महीना पहले, और वो राजनीतिक साजिश हुआ था कि कैसे भी रमेश जी को डिस्टरबेंस किया जाए। तो खैर वो तो समाज में आदमी है तो एफआईआर तो लगा ही रहेगा, और उस पे जिसे आधार बनाकर एफआईआर किया गया था वो कोई आधार था नहीं। वो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वाली जो बोर्ड लगी थी, तो उसमें कोई भी समझ सकता है कि वो 2020 में बोर्ड लगा था, वो भी फट गया था। लेकिन अब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर हुआ। मतलब एक हास्यास्पद ये भी राजनीति हो गई है। जी जी बिल्कुल। तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं, और एक चैनल के माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों को बताए भी थे, और जनता जवाब दे देगी। अच्छा, पूर्व प्रत्याशियों को लेकर जनता में आक्रोश दिखाई देता है, कहीं समर्थक होते हैं तो कहीं विरोधी होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा था कि पूर्व प्रतिनिधियों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे झाड़ू से मारेंगे तो द्वार पे नहीं आने देंगे, तो आ जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके प्रति जनता ने कभी ऐसा शब्द निकाला है, या अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने कार्यकाल में क्या ऐसा ही करेंगे कि उसके बाद भी आप जाए चुनाव में तो ऐसा ही आपको सुनने को मिले? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं 10 वर्षों से जनता की सेवा में लगा हूँ कि मतलब कोई ऐसा अपमानजनक शब्द कहे, क्योंकि मैं तो पद पे रहा नहीं हूँ। मेरे से पर्सनली जितना हो सकता था मैं लोगों का सहयोग किया हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। इतना जनता का प्यार और समर्थन मिला है मुझे, तो अब ये जुड़ाव तो जीवन भर रहेगा। ये जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं जनता की सेवा में लगा रहूँगा, और हमेशा उनके साथ जुड़ा रहूँगा। अब इसमें कोई बदलाव संभव मुझे नहीं लग रहा है कि इस जीवन में होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब चुनाव चिन्ह आपको तो मिल गया है, चुनाव चिन्ह को लेकर आप क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आप वोट के लिए जाएंगे लोग के दरवाजे पे, तो पिछली बार भी मैंने देखा था, अब की बार भी देख रहा हूँ, और जब से आप चुनाव को लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं आप अकेला ही जाते हैं। ऐसा क्या देखिए, ऐसा होता है कि आप अकेले जाते हैं तो अकेले का विकास करेंगे, या क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र का विकास करेंगे? इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि इस क्षेत्र की जितना भी टोला है, सभी टोला में ही हमारे हित मित्र सहयोगी सभी लोग हैं, तो वहाँ जाने के बाद उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। पहुँचते ही लोग मेरा सहयोग करने लगते हैं, और अकेले जाने पे सामने वाला अपना जो समस्या है उससे मुझे अवगत कराता है। तो आपको क्या भीड़ के सामने कोई समस्या अपनी कह नहीं पाता है, इसलिए मैं अकेले जाता हूँ क्षेत्र में। तो भीड़ के बारे में क्या कहिएगा, जो भीड़ लेके जाते हैं? वो जो भीड़ लेके जाते हैं वो अपने भीड़ का ही विकास करते हैं। मुझे तो सबका विकास करना है, सबके साथ चलना है, इसलिए मैं अकेले चलता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग काफ़ी मेरा सहयोग करते हैं। 2020 से लेकर 2021 तक तो जनजीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, कोरोना महामारी को लेकर, बाढ़ को लेकर, और हमने क्षेत्र में भ्रमण भी किया था बाढ़ के समय में। उस समय हमने देखा था कि लोगों की जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था, कितनी लाचारी में लोग ज़िंदगी जी रहे थे। उस समय भी कुछ ऐसे प्रत्याशी थे या कुछ ऐसे भी नेतागण थे जो उनकी मदद करते थे। आपको भी मैंने देखा, आपने भी लोगों से जनसंपर्क किया, उनकी मदद किया, उनकी हेल्प किया, लेकिन कुछ जो अपने पद पे कार्यरत थे, जिनको जनता ने मौका दिया था, उनके पास जाने का उनके पास अगर कोई मदद के लिए जाता है तो यह सुनने को मिलता है कि नहीं, अभी तो वो मीटिंग में है, अभी वो पटना है, वो फलाने जगह है, चाहे जो भी वो अपना बहाना करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको भी अगर जनता ने जिला परिषद चुन लिया और आप क्षेत्र के विकास ना करके खुद का विकास करें और आपके दरवाजे पे कोई मदद के लिए, तो आप भी ये बहाना कर दे कि चाहे आपके जो भी समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, कह दे कि नहीं अभी तो रमेश जी पटना में हैं, तो अभी रमेश जी मीटिंग में हैं, तो अभी बात नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है ना आगे? नहीं, अभी आप मेरे दरवाजे पर आए तो मैं ही मिला, और मेरे साथ तो कभी ऐसा होगा नहीं। मेरा लोगों से जितना जुड़ाव
हो गया है, मैं जहाँ तक जुड़ा हूँ मेरा अंतरात्मा समझता है। मैं कभी भी ये शिकायत का मौका तो आने नहीं दूंगा। कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ जैसे आपदा में भी मैं लोगों के साथ रहा। मैं काफ़ी लोगों का उस टाइम भी सहयोग किया। तो मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जनता से अपील करता हूं कि मुझे एक मौका आप सब दीजिए। मैं सबको साथ लेकर चलूँगा और बहुत बेहतर विकास कार्य मैं अपने क्षेत्र के लिए करूँगा। पंचायत में या जिला परिषद क्षेत्र हो चाहे कहीं का भी हो, लगभग यही देखने को मिलता है कि हमारा पंचायत निर्मल पंचायत है, ऐसे मुखिया प्रत्याशी कहते हैं। जिला पार्षद हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है। और अगर सरकार का डाटा भी निकाला जाए तो वहाँ भी दिखाता है कि हाँ, इस पंचायत में, इस प्रखंड क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र में ये विकास हुआ है, लेकिन जनता तक वो विकास नहीं पहुँच पाता है। उसका लाभ जनता को, लाभार्थी को नहीं मिल पाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले भी एक चैनल के माध्यम से मैं इंटरव्यू दिया था, तो मैं यही बताया था कि कागजों में जो गरीब हैं उनका कागज नहीं बन पाता है, और जो उस लायक नहीं हैं वो गरीबी का कागज बनवा के और उसका लाभ ले लेते हैं। तो मैं इसीलिए पूर्व में भी कई चैनल पर मैं बोला हूं कि जो हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हैं उनकी जनता दरबार मैं हर टोला में लगवाऊंगा, और वहीं पे उस समस्या का जो उस लायक है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिलेगा, और जो उस लायक नहीं है उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि धरातल पर वो लोग आएंगे तभी वो लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कागजों में तो बहुत कुछ होता है लेकिन धरातल पर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा ये भी प्राथमिकता है कि जो भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं उनको मैं हर टोले में बैठाकर जनता दरबार लगवाऊं, समस्या से अवगत कराकर, और जो सही जिसको मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, उनका वो लाभ वहीं पे बैठ के दिलाए। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले, अब की बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, जनता मेरा साथ दे रही है। समर्थक भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना है कि आखिर जनता किसे विजेता घोषित करती है। जिला पार्षद लकीरनबीगंज क्षेत्र संख्या 37 से भी काफ़ी उम्मीदवार चुनाव में आए हुए हैं, लेकिन पिछली बार रमेश जी बहुत ही कम वोटों के साथ पराजित हुए थे। इस बार देखते हैं इनका जनता जो है इनके साथ अपना कदम से कदम कैसे मिलाती है और कैसे साथ